लोग जा रहे हैं रिकॉर्डिंग पे। और आने से पहले हमने जो न्यूज़ देखी वो बहुत ही बुरा सानिया हमारे सामने आया कि जी पेशावर में फिर धमाका हुआ है और जिसमें बहुत सारी शहादतें भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। 60 के करीब अब तक तो बताया जा चुका था। बहुत सिक्योर एरिया, कैसे वो लोग अंदर पहुंचे? 2 मेन गेट पे सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बावजूद वो लोग अंदर पहुंच के मेन मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए ज़ोहर के वक्त ही हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुज़ाहमत इस बात की होनी चाहिए कि अगर आप दुश्मन भी हैं, अगर आप मुखालफिन भी हैं, अगर आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी के साथ लड़ना चाहते हैं, तो आप उसको मार दो। उस बेहाफ पे अलग कहीं जाके मारो, लेकिन जहाँ पे आप अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हो, जहाँ आप कहते हैं सजदे में जा रहे हो, वहाँ जाके इस तरह का ब्लास्ट करना ये समझ से बाहर है। और मेरे साथ बाकर भाई भी मौजूद हैं। इस तरह के पता नहीं कितने इन लोगों ने बाकर भाई पहले जहाँ पर थे वहाँ पे भी आए दिन इस तरह के केसेस होते रहते थे, और अभी भी हमारे साथ जब ये काम कर रहे होता है तो हम आए दिन ऐसे ही स्टोरी कवर करते हैं। बाकर भाई, आपने जब आप काम करते थे एम्बुलेंस में उसमें, तो इस तरह के देखे थे कि बम ब्लास्ट या कुछ वाक़ई होते थे? ये तो 2-4 सालों से वाक़ई कवर हो गए, वरना पहले यहाँ से बहुत होते थे जी। अच्छा, अभी जैसे हमने कल भी सुना कि वो जो बस जल गई जिसमें 38 लोग झुलस गए, तो ये वही बात है कि ये बस की सूरत हाल तो ये होती है ना, वो उस बस में डीजल भी ईरानी टंकियाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी, और ऊपर से फिर सवारी बैठी हुई है, ऊपर से पैसेंजर होते हैं, वो बेचारे जान पे खेल रहे होते हैं। उस रोड पे तो ट्रांसपोर्ट का तो यही असूल है। अच्छा। हर ग्वादर की गाड़ी, पेशावर की गाड़ी, स्मगलर, डीजल, पेट्रोल, टंकियाँ, इतने बड़े बड़े टैंक होते हैं उन गाड़ियों में। ओवरटेकिंग के ऊपर वो गाड़ियाँ गड्डी हो जाती है, धमाके तो फौरन वो आग लग जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अच्छा जी, ये देखिए ये बाकर भाई के तासुरात थे। और बाकर भाई कहते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सेफली चलें, लेकिन दूसरा आकर आके मार दे तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो खैर हम लोग ऑन द वे हैं। मैंने कहा चलें आपसे बात करूं और आपको बताऊं किस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हो रहे हैं। आज भी बहुत ही गमज़दा वाक़या जो हमारे सामने पेशावर का आया है। कल जो लसबेला में हुआ था, लसबेला से बस चली और हम उनके लवाकिन तक जा रहे हैं, और DNA होगा, DNA के बाद उन तक वो बॉडीज़ दी जाएंगी। तो सोचे कितनी अजियत है, इतने प्यारे प्यारे लोग दुनिया से चले जाते हैं लोगों की गफलत की वजह से। तो बस यही आपसे कह रहा था कि तमाम चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि अभी अफरा तफरी का दौर। और सबसे बड़ी बात बाकर भाई, मैं तो भूल गई, मुबारक को पेट्रोल बढ़ गया। बिल्कुल है, कितने 33 रुपए बढ़ गया। हाँ, तो आगे जाके ये तो लगता है हमारे को 500 रुपए लीटर पे पहुंच जाएगा। पहले महंगाई इतनी है, खाना मुश्किल है, गरीब आदमी कैसे आवाम पूरा करे। आज मैं देख रही थी, वो कह रहे थे कि जी हम जो 1 लीटर गाड़ी पेट्रोल डलवाते थे बाइकों पे, वो कहते थे हम कितना डलवाए, 1 लीटर भी 300 के करीब हो गया। तो जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए होगी वो क्या करेगा? जिसकी 24-25 हजार 250 रुपए किलो प्याज, 300 रुपए किलो प्याज चल रही है, तो वो क्या पकाएगा? बस ये हुक्मरानों को चाहिए थोड़ा बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखिए स्माइल देते हुए बोलने वाले, ये देखिए क्या कर सकते हैं, इनका सब्र चेक करें, क्योंकि ना तनख्वाहें तो कहीं से नहीं पड़ी, हमारी तनख्वाहें वही रुकी हुई है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। डॉलर कहाँ पहुँच गया है, तो ये तमाम चीज़ें। और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो लोगों की यही दुहाई होगी कि जी डॉलर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई है तो कुछ सहूलियात आवाम के लिए भी दी जाएँ, ये तमाम चीज़ें। बस मैंने कहा आप तक लाऊँ। थोड़े से दिल में अरमान थे मेरे भी कि शायद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी बेहतर होते हुए नज़र नहीं आता। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक करम करे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुल्क पे करम करे, और जो सूरत हाल हो रही है वो वर्ड्स ना हो। जिस तरह से हम कह रहे हैं हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं और आवाम बेबस है, तो आवाम बेबस नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बाहर निकले, एहतजाज कीजिए। हमें किसी गवर्नमेंट से कोई नहीं लेना, हमारा कोई एक तंजीम के नहीं है कि हम पीपल पार्टी के हैं, हम MKM के हैं, या इमरान खान के हैं, या नवाज शरीफ के हैं। हम पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और अभी भी अगर हम लोग पेट्रोल बढ़ने के साथ फ़ौरन लाइनें लगा लेंगे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, इससे पहले पेट्रोल डलवा लें, तो एक दफ़ा डलाएंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर तो वही डलाना पड़ेगा ना। तो निकलें बाहर अपने हक के लिए, और हम सबको भी यकजा होना पड़ेगा। थैंक यू।